गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज निधि। आज मैं आप सबके सामने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आई हूँ, हाउ टू बिकम अ गुड नेगोशिएटर। अगर आपको एक बहुत अच्छा नेगोशिएटर बनना है तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि नेगोशिएशन क्या होता है। एक आम भाषा में मैं बोलूँ, नेगोशिएशन का मतलब होता है समझौता करना, सौदा करना, बातचीत करना या किसी भी मैटर पे तालमेल बिठाना। अगर दो या दो से ज़्यादा पार्टीज म्यूचुअली एग्रीड हो जाती है किसी भी डील को लेके, किसी भी मैटर में जहाँ पर दोनों का एक बेनिफिशियल आउटकम निकल के आता है, तो उसे हम एक नेगोशिएशन बोल सकते हैं। नेगोशिएशन एक प्रोसेस है इन विच पार्टीज हु कॉम्प्रोमाइज टू एग्री ऑन मैटर्स ऑफ म्यूचुअल इंटरेस्ट। जहाँ दोनों का म्यूचुअल इंटरेस्ट होता है और दोनों पार्टीज उसमें एग्री हो जाती है, तो हम ऐसे सिचुएशन और ऐसे सौदे को हम नेगोशिएशन बोलेंगे। ये तो थी नेगोशिएशन के डेफिनेशन और नेगोशिएशन का एक ओवरव्यू। लेकिन अगर आप बहुत अच्छे नेगोशिएटर बनना चाहते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि नेगोशिएशन के लिए आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो मैंने नेगोशिएशन को 3 कैटेगरी में डिवाइड करा है। फर्स्ट कैटेगरी है बिफोर नेगोशिएशन, सेकंड कैटेगरी है ड्यूरिंग नेगोशिएशन एंड थर्ड कैटेगरी है आफ्टर नेगोशिएशन। फर्स्ट कैटेगरी की बात करते हैं बिफोर नेगोशिएशन। उसका फर्स्ट पॉइंट है प्रोडक्ट नॉलेज। सबसे पहले आप कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में सर्च करने जा रहे हैं, आपको उसका फुल नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर मैं कोई टीवी मार्केट में ख़रीदने जा रही हूँ तो मुझे किस ब्रांड का टीवी चाहिए, मुझे किस प्राइस रेंज में चाहिए, मुझे टीवी की स्क्रीन कितनी चाहिए और मुझे टीवी में क्या क्या स्पेसिफिकेशन चाहिए, मुझे इन सब चीज़ों का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, ताकि मैं सेलर को बता सकूँ कि मुझे किस टाइप की टीवी चाहिए और मुझे उसमें क्या क्या स्पेसिफिकेशन चाहिए। सेकंड पॉइंट है हाउ टू सर्च योर प्रोडक्ट। आप अपने प्रोडक्ट को कैसे सर्च करेंगे। आजकल किसी भी चीज़ को या आपका कोई भी प्रोडक्ट जो आप चाह रहे हैं उसको सर्च करना बहुत मुश्किल नहीं है। गूगल पे जाइए, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। यूट्यूब है आपका सर्च करने के लिए, या कोई भी प्रोडक्ट आप लेना चाह रहे हैं, जैसे मैं सैमसंग का अगर टीवी लेना चाह रही हूँ तो मैं उसकी वेबसाइट पे जाके भी उसको सर्च कर सकती हूँ कि किस प्राइस रेंज और क्या क्या स्पेसिफिकेशन कंपनी उसकी प्रोवाइड कर रही है। तो इस तरीके से आप आपके प्रोडक्ट को सर्च करें और उसकी सारी जानकारी इकट्ठी करें। थर्ड पॉइंट है फाइंड आउट द डिस्ट्रीब्यूटर। आपको आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड जितने भी आपके लोकल एरिया में डिस्ट्रीब्यूटर हैं, आपको उनका नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। भले ही आपका कोई डिस्ट्रीब्यूटर है जिससे आप बहुत टाइम से कोई प्रोडक्ट ले रहे हैं, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि उस डिस्ट्रीब्यूटर के अलावा मार्केट में और कितने डिस्ट्रीब्यूटर हैं जो मुझे सेम क्वालिटी का प्रोडक्ट और उसी प्राइस में मुझे दे सकते हैं। हो सकता है कि आपका जो पुराना डिस्ट्रीब्यूटर है, ट्रस्ट ज़्यादा बिल्डअप होने के कारण वो आपके ट्रस्ट का गलत फ़ायदा भी उठा सकता है। तो इसलिए आपको पता होना चाहिए कि मार्केट में आपके सेम प्रोडक्ट के कितने ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटर हैं। फोर्थ पॉइंट है पुट योर सेल्फ इन देयर शूज़। इसका मतलब है कि अगर मैं कोई प्रोडक्ट मार्केट में लेने जा रही हूँ, मैंने उसका पूरा सर्च कर लिया, मुझे उसके प्रोडक्ट के बारे में सब कुछ पता है, लेकिन मेरे को अपना नेचर रिजिड नहीं रखना है कि मुझे यही प्रोडक्ट चाहिए, यही स्पेसिफिकेशन का चाहिए। हो सकता है कि सामने वाला आपको आपकी वही स्पेसिफिकेशन और प्राइस रेंज में या उससे भी कम प्राइस रेंज में आपको जो टीवी चाहिए वो उससे अच्छी क्वालिटी का टीवी आपको दे दे। तो हमेशा अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना है और सामने वाले का पॉइंट ऑफ व्यू भी सुनना है। दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ में आपको ये डील फाइनल करनी है। अपना रिजिड नेचर नहीं रखना है, इसमें आपको दोनों पार्टीज को सुनना है, दोनों का इन्वॉल्वमेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब हम आते हैं सेकंड कैटेगरी की तरफ। सेकंड कैटेगरी है हमारी ड्यूरिंग नेगोशिएशन, हमको किन बातों का ध्यान रखना है एज अ गुड नेगोशिएटर। सबसे पहला पॉइंट है डोंट कोट द प्राइस फर्स्ट। आपको आपका प्राइस सबसे पहले नहीं रखना है। आपको पता है मार्केट में क्या प्राइस चल रहा है, लोग किस प्राइस में प्रोडक्ट आपको अवेलेबल करवा सकते हैं, लेकिन कभी भी आप अपना प्राइस पहले नहीं रखेंगे। सामने वाले की पूरी बात सुननी है, वो किस प्राइस पर आपको प्रोडक्ट दे रहा है आप वो सुने, उसके बाद आप अपनी बात रखें। आप कभी भी अपना प्राइस पहले नहीं रखेंगे। सेकंड है डोंट एक्सेप्ट द फर्स्ट ऑर्डर।
डोंट एक्सेप्ट द फर्स्ट ऑर्डर मीन्स टू से, अगर आप मैं किसी शॉप पर जाती हूँ, मुझे शॉपिंग करनी है कपड़ों की, मैंने अपने माइंड में एक प्राइस लिमिट बिठा रखी है और कपड़े का स्पेसिफिकेशन भी मुझे पता है कि मुझे इस रेंज में ये चीज़ मिल जाएगी, क्योंकि मैंने मार्केट सर्च कर रखा है। अगर मैं कोई अपने लिए क्लोथिंग लेने जा रही हूँ अंडर 1500 कि 1500 रुपये से ज़्यादा मुझे अपना बजट नहीं लेना है, लेकिन मैं ये मान के चल रही हूँ, हो सकता है कि मैं 1500 रुपये लेकर चल रही हूँ तो मुझे 1600-1700 तक जाना पड़ सके, बट मेरी मिनिमम रेंज है 1500 रुपये, मुझे 1500 तक का ही रेंज का प्रोडक्ट चाहिए। तो मैं क्या करूँगी, मैं मार्केट में गई, मैंने देखा और मुझे कोई प्रोडक्ट पसंद आया, लेकिन उसके प्राइस निकल गए 1700 रुपये। सामने वाले सेलर ने आपको प्राइस कोट करा 1700 रुपये, तो आपको तुरंत उसने जैसे 1700 रुपये बोला, आपको नहीं मान लेना है। भले ही आप अपना माइंड सेट करके आए थे कि हो सकता है कि 100-200 रुपये ज़्यादा हो, लेकिन उसने जो भी फर्स्ट प्राइस कोट करा है आप उससे नहीं मानेंगे। अगर आपको एक अच्छा नेगोशिएटर बनना है तो आप उससे प्राइस नेगोशिएट करेंगे। हो सकता है कि वो आपको वही कपड़े 1500, 1400, 1300 में भी दे दे। तो जो आप सोच के आए थे 1500 का मार्जिन, हो सकता है कि उससे भी कम प्राइस रेंज में आपको वो प्रोडक्ट मिल जाए। तीसरा पॉइंट है एक्सेप्टेड हायर प्राइजेस, एक्सपेक्टेशन ऑफ हायर प्राइजेस, कि मैंने पूरा मार्केट रिसर्च कर लिया है, मैंने सब दूर प्राइजेस पता कर लिए हैं, मैं किसी प्रोडक्ट का 1000 रुपये लेके चल रही हूँ कि मुझे ये प्रोडक्ट 1000 रुपये में मार्केट में मिलेगा। मैं किसी डिस्ट्रीब्यूटर के पास जा रही हूँ और मैं जब उससे उसका प्राइस पूछती हूँ, वो बोलता है कि इसका प्राइस 800 रुपये है। तो आपको बिना सोचे समझे, ऐसा नहीं कि हाँ कर देंगे, थोड़ा सा टाइम ले, उसको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप कुछ ज़्यादा प्राइस सोच के आए थे और मैंने कुछ कम बोल दिया है। आपको हाँ करनी है क्योंकि आपको पता है कि आप तो इससे ज़्यादा प्राइस सोच के आए थे, लेकिन तुरंत हाँ ना करें, थोड़ा सा टाइम ले और उसको, उस डील को वहीं पर फाइनल कर दें। फोर्थ पॉइंट है बी अ गुड कम्युनिकेटर और अ ऑब्जर्वर। आप कभी भी कोई प्रोडक्ट लेके जाते हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट होता है आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स। आप अपने प्रोडक्ट का स्पेसिफिकेशन अगर सामने वाले को दे रहे हैं तो आप किस हिसाब से दे रहे हैं कि वो ये समझ पाए कि आपका प्रोडक्ट आप क्या लेना चाह रहे हैं और आपको आपके प्रोडक्ट की कितनी नॉलेज है। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि आप अपनी बात तो रख रहे हैं, लेकिन आप सामने वाले को भी ऑब्जर्व करें कि वो क्या बोलना चाह रहा है, क्या कहना चाह रहा है। आप उसकी बात को भी समझें और अपने माइंड में बिठाएं कि वो क्या चीज़ मुझे बोलना चाह रहा है, क्या स्पेसिफिकेशन मुझे दे रहा है, क्या चीज़ मैं लैक हूँ, कहाँ मैं यहाँ पर ये चीज़ मेरे को नहीं पता थी। तो वहाँ पर आपको एक बहुत अच्छा कम्युनिकेटर भी होना है और बहुत अच्छा ऑब्जर्वर भी होना है। फिफ्थ पॉइंट है डोंट ब्लफ एंड नेवर आर्ग्यू इन एनी मैटर। मीन्स अगर आप कहीं दुकान में कोई प्रोडक्ट लेने जा रहे हैं तो आपको गप्पासी नहीं मारनी, गप्पे नहीं मारने हैं। आप किसी दुकान पर जाते हैं और बोलते हैं कि सर आपने तो मुझे ये 1000 में दे रहे हो प्रोडक्ट्स, एक और दुकान में मैं गया था वहाँ मुझे 800 रुपये में मिल रही है। तो वो जो सामने वाला वो इतना बेवकूफ़ नहीं है कि उसे ये समझ नहीं आ रहा कि जो प्रोडक्ट की रेंज हद से हद 980 रुपये या 970 रुपये से मार्केट में कोई कम नहीं दे रहा और आप उसके 800 रुपये बता रहे हैं, तो वो आपको सीधा बोलेगा कि आप उसी दुकान से जाके ले लीजिए। तो आपको किसी भी ऐसी चीज़ों में आर्ग्यूमेंट नहीं करना है जिस चीज़ के बारे में आपको पता नहीं है। हद से ज़्यादा गप्पासी नहीं मारनी है। आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आपको मार्केट का कोई नॉलेज नहीं है, ना ही आपको आपके प्रोडक्ट का नॉलेज है। बस आप आ गए उठ के और आपको आपका प्रोडक्ट चाहिए, आपको कुछ नहीं पता उसके बारे में और सामने वाले को आपको बेवकूफ़ नहीं समझना है। 6th पॉइंट है स्पीक फॉर अ पर्पस। स्पीक फॉर अ पर्पस मीन्स कि जिस पर्पस से आप गए हैं आपको आपके पर्पस के अकॉर्डिंग बात करनी है, फालतू बात नहीं करनी है। आपको पता है कि आपको प्रोडक्ट का नॉलेज है, लेकिन ऐसा नहीं बताना है कि सामने वाले को प्रोडक्ट का कोई नॉलेज ही नहीं, क्योंकि वो भी इतने सालों से मार्केट में है तो आपसे ज़्यादा नॉलेज वो रखता है। भले ही आप कितना ही रिसर्च करके आए हैं, लेकिन जो सालों साल वो काम कर रहा है उससे ज़्यादा नॉलेज आप कहीं से भी गेन नहीं कर पाएंगे। कहीं ना कहीं आप छूट जाएंगे वो नॉलेज से। तो आपको उतनी ही बात करनी है जितना आपके प्रोडक्ट, आपकी डील के लिए रिक्वायर्ड है। ज़्यादा बात आपको नहीं करनी है। 4th पॉइंट है थिंक ट्वाइस एंड एग्री स्लोली। मीन्स अगर आप कोई भी डील फाइनल करने जा रहे हैं, आप कोई भी सौदा फाइनल करने जा रहे हैं, तो आपको तुरंत नहीं करना है। आप उस पर आराम से सोच विचार करिए। हो सकता है कि ये आपकी लाइफ का एक चेंजिंग मोमेंट हो, बहुत आपको प्रॉफिट भी दे के जाए।
वहाँ पर आपको सोचना है, 1 से 2 बार आप सोचें कि आप क्या डील करने जा रहे हैं। और अगर आपको डील अच्छी भी लगती है तो आपको तुरंत हाँ नहीं करना है। होता क्या है, फॉर एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ कि मैं कोई प्रोडक्ट मार्केट में लेने के लिए गई, उसकी प्राइस रेंज मुझे सेलर ने बताई 400 रुपीज़, 400 रुपये बताई। मैंने उससे नेगोशिएट किया, मैंने कहा नहीं आप ज़्यादा प्राइस बोल रहे हैं, मुझे तो ये 200 रुपये में चाहिए। सेलर ने तुरंत हाँ कर दी, ठीक है मैडम 200 रुपये में मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ। तो मेरे माइंड में एकदम से क्या आएगा, नहीं यार मेरे को शायद 150 रुपये बोलने चाहिए थे, तो भी ये शायद मान जाता। आपने प्राइस कोट करा सेलर को 200 रुपये, और वो 200 रुपये में मान भी गया, लेकिन फिर भी आपके माइंड में क्या चल रहा है कि शायद 150 रुपये भी मैं बोलती तो वो मान जाता। इसलिए आपको जल्दी से एग्री नहीं होना है। आपको आपकी जो डील आप कर रहे हो उसमें धीरे से स्लोली एग्री करो। लास्ट कैटेगरी है इसकी आफ्टर नेगोशिएशन। आफ्टर नेगोशिएशन आपको किन बातों का ध्यान रखना है? सबसे फर्स्ट पॉइंट है कमिटमेंट। कमिटमेंट मीन्स अगर आपने आपके और सेलर के बीच में अगर कोई भी डील फिक्स हो गई है, आपने कमिटमेंट कर दिया है कि ये प्रोडक्ट मैं इस प्राइस पे लूँगा, तो आपको आपका कमिटमेंट पूरा करना है किसी भी हाल में। आप उससे बैकआउट नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आप बैकआउट करते हैं तो आपके रिलेशन, फ्यूचर रिलेशन फिर अच्छी नहीं रहेंगे। आगे फ्यूचर में वो सेलर या डिस्ट्रीब्यूटर आपको प्रोडक्ट देने में इंटरेस्ट नहीं रखेगा। इसलिए जो आपने कमिटमेंट करी है, अपने कमिटमेंट पर हमेशा आपको टिके रहना है। सेकेंड पॉइंट है डोंट कैंसिल द डील। आपको डील कैंसिल नहीं करनी, क्योंकि कभी कभी होता है कि हमने कोई डील करी, लेकिन हमको बाद में पता लगता है कि यार मार्केट में जब हम सर्च कर रहे हैं तो हमें वही सेम प्रोडक्ट कुछ कम प्राइस में मिल रहा था, और हमने जो डील करी वो ज़्यादा प्राइस में कर ली है। तो आपको ऐसी सिचुएशन में भी आपने जो कमिटमेंट कर दिया है और जिस प्राइस पे कमिटमेंट किया है, आपको डील कैंसिल नहीं करनी है और उसी प्राइस पे वो प्रोडक्ट लेना है, ताकि आपके फ्यूचर में जो भी आप डील करें उससे तो आप सोच समझ के करें और वो आपके उससे हेल्दी रिलेशन हमेशा के लिए बने रहें। तो ये तो थी तीनों कैटेगरी नेगोशिएशन के लिए। एक अच्छे नेगोशिएशन के लिए आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। और आपने नेगोशिएशन अब कर लिया है, तो एक अच्छे नेगोशिएशन के क्या साइन होंगे? फर्स्ट पॉइंट होगा फील हैप्पी। आप जब कोई भी डील करके आएंगे और अगर आपको डील फेवरेबली होगी, आपके हित की होगी, तो आप अंदर से बहुत अच्छा फील करेंगे, हैप्पी फील करेंगे कि यार आज मैंने बहुत अच्छी डील करी है। तो आप कभी भी कोई डील करते तो आपको अंदर से खुशी हो रही, तो मतलब वो आपकी डील बहुत अच्छी हुई है। सेकेंड पॉइंट है विन विन सिचुएशन। विन विन सिचुएशन मीन्स कि अगर आप कोई डील करते हैं तो दोनों पार्टीज का प्रॉफिट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने अपना प्रॉफिट देख लिया, सामने वाले का लॉस हो रहा है, या सामने वाले को ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है, आपका लॉस हो रहा है। दोनों पार्टीज के लिए विन विन सिचुएशन है, तो वो बहुत अच्छी डील है। थर्ड पॉइंट है हेल्दी रिलेशन इन मार्केट। अगर आप कोई डील कर रहे हैं, आपकी अगर वो लॉस में भी जा रही है डील, तो भी आप आपका कमिटमेंट पूरा कर रहे हैं, तो आपका मार्केट में एक हेल्दी रिलेशन बनता है। कस्टमर्स के साथ में, डीलर्स के साथ में, वेंडर्स के साथ में एक हेल्दी रिलेशन बनता है। फोर्थ पॉइंट है आपकी फ्यूचरिस्टिक अप्रोच हो जाती है। आप फ्यूचर के रिगार्डिंग सोचने लगते हैं। आप उस टाइम ये नहीं सोचते हैं कि मेरे को इनिशियल लेवल पे प्रॉफिट चाहिए या मेरी कंपनी को इनिशियल लेवल पे ही ये डील करनी है या प्रॉफिट चाहिए। आप फ्यूचर के बारे में सोचते हैं कि अगर मैंने ये डील फाइनल करी है तो मुझे इस डील से फ्यूचर में क्या बेनिफिट्स मिलने वाले हैं, फ्यूचर में मेरी कंपनी कितनी ग्रो करेगी इस डील को अगर हम ग्रैब करते हैं तो। लास्ट पॉइंट है इंक्रीज योर गुडविल इन मार्केट। लास्ट पॉइंट है कि अगर आपने जो डील करी है, आप हमेशा उससे कमिटमेंट बना के रखते हैं। आप अगर भले ही कभी आपने ऐसी कोई डील करी जिसमें थोड़ा बहुत आपको ऊपर नीचे मार्केट में प्राइसेस हो भी जाते हैं, तो भी आप आपकी डील कैंसिल नहीं करते हैं। आपके डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ में, सेलर के साथ में बहुत अच्छे रिलेशन है, तो ये आपकी कंपनी की और आपकी गुडविल मार्केट में इंक्रीज करेंगे। डेफिनेटली आपकी गुडविल इंक्रीज होगी। तो ये साइन है कि अगर ये सारे साइन है कि आपने एक बहुत अच्छा नेगोशिएशन करा है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। थैंक यू, बाय बाय। Please do like and subscribe my channel Angie Angels.